स्वागत है आपका। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत खास है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचनों में जो गहराई है, जो सच्ची भक्ति का मर्म है, वो किसी अद्भुत गाइड बुक से कम नहीं है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी आध्यात्मिक सफर को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। इस पूरी यात्रा को हम 6 अहम पड़ावों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे चमत्कारों से दूर सच्ची भक्ति की पहचान से, फिर बात करेंगे गुरु तत्व और मंत्र अभ्यास की। इसके बाद देखेंगे भक्ति में भाव का महत्व, फिर समझेंगे प्रारब्ध, कष्ट और ईश्वरीय बल के कनेक्शन को। 5वें पड़ाव पर होगा सच्चा समर्पण और विनम्रता, और आखिर में देखेंगे परमार्थ और सांसारिक व्यवहार के बीच का अंतर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है चमत्कारों से दूर सच्ची भक्ति। अब जरा सोचिए, एक आध्यात्मिक साधक का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए और सबसे बड़ा भटकाव क्या है? अक्सर हमें लगता है ना कि कोई अलौकिक शक्ति मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो बस वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा जाल है। चमत्कारों और सिद्धियों के पीछे भागना आपको सिर्फ धन, प्रतिष्ठा और सांसारिक माया में उलझाता है और आपकी सारी आध्यात्मिक कमाई पल भर में खत्म कर देता है। इसके एकदम उलट सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति विशुद्ध प्रेम है, आत्मबोध और मोक्ष की एक सच्ची पुकार, बस। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, गुरु तत्व और मंत्र अभ्यास। इस रास्ते पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि एक साधक अपने मार्गदर्शक यानी गुरु से आखिर जुड़ता कैसे है। संत कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, शिष्य नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। मतलब शिष्य की आंखें चकोर पक्षी की तरह हर पल अपने गुरु रूपी चंद्रमा को ही निहारती रहें। कितनी खूबसूरत बात है ना। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, क्या कोई इंसान सच में 24 घंटे किसी भौतिक शरीर को लगातार देख सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका असली मतलब क्या है? जवाब छिपा है गुरु तत्व में। देखिए, गुरु कोई सिर्फ एक इंसान या भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वो एक सर्वव्यापी तत्व है। जब कोई साधक निरंतर गुरु मंत्र का ध्यान और जप करता है ना, तो असल में वो हर पल उसी सर्वव्यापी स्वरूप को निहार रहा होता है। ये विचार अपने आप में कितना पावरफुल है कि वो ईश्वरीय मार्गदर्शन हर पल, हर सिचुएशन में हमारे साथ मौजूद है। चलिए अब तीसरे और बहुत ही क्रूशल पड़ाव पर आते हैं, भक्ति में भाव का महत्व। इस पूरी प्रैक्टिस का जो असली इंजन है ना, वो है हमारा इमोशन, जिसे हम भाव कहते हैं। महाराज जी के शब्दों में कहें तो, मैं भाव का भूखा हूँ। भाव के बिना आध्यात्मिक अभ्यास केवल एक खाली यांत्रिक क्रिया है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा घड़ा जिसमें नीचे छेद हो, आप उसमें कितना भी पानी भरें वो रिसता रहेगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर दिल में सच्चा प्रेम या भाव नहीं है, तो हमारी सारी साधना उस छेद वाले घड़े की तरह है, वो बस एक मैकेनिकल रूटीन बनकर रह जाती है। तो अब सवाल ये है कि इस आध्यात्मिक घड़े के लीकेज को ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। सबसे पहले शुद्ध हृदय वाले संतों का संग करना शुरू कीजिए। आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़िए, उन्हें समझिए, निरंतर नाम जप करते रहिए और सबसे जरूरी बात, उन छेदों को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए जिनसे आपकी भक्ति का रस बह रहा है। वो छेद क्या है? काम, क्रोध और कुसंगति। इनसे तो भाई हर हाल में बचना ही होगा। ये सब करते हुए जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की एक बहुत ही कठोर सच्चाई से सामना होता है। हमारा चौथा पड़ाव, प्रारब्ध, कष्ट और ईश्वरीय बल। देखिए, जीवन में जो हमारे संचित कर्म और भाग्य हैं, जिन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं, उन्हें तो हर हाल में भोगना ही पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके जीवन से सारे कष्ट जादू की तरह गायब हो जाएंगे। नहीं, बल्कि ये भक्ति आपको विदेह की अवस्था देती है। विदेह यानी एक ऐसा कमाल का अलौकिक बल, जहां आप इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी उसके दर्द से पूरी तरह अलग और अछूते रह सकते हैं। बिल्कुल उस कमल के फूल की तरह जो रहता तो पानी में है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, तो खुद महाराज जी का जीवन इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 लंबे सालों से उनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही हैं? 20 साल।
फिर भी उनके चेहरे पर जो अपार आनंद और असीम शांति दिखती है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। ईश्वरीय बल का इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण भला और क्या हो सकता है? शारीरिक कष्टों पर ईश्वरीय शक्ति की इस जीत को समझने के बाद अब आते हैं अपने 5वें पड़ाव पर, सच्चा समर्पण और विनम्रता। हमारे मन के जो डर हैं उन्हें पूर्ण समर्पण से कैसे जीता जाए, इसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। जरा इमेजिन कीजिए, घने जंगल में एक बेचारी डरी हुई बकरी रास्ता भटक गई है। चारों तरफ खूंखार भेड़िए हैं। अचानक उसे जमीन पर शेर के पंजे का एक बहुत बड़ा निशान दिखाई देता है। वो बकरी बस उसी निशान के पास जाकर बैठ जाती है, उसी की शरण ले लेती है। और कमाल की बात देखिए, उस शेर के पंजे की अदृश्य ताकत से ही वो सारे खतरनाक भेड़िए वहां से भाग खड़े होते हैं। मानो वो शेर कह रहा हो, ये पंजे का निशान मेरा है, मैं इस जंगल का राजा हूं, अब तुम पूरी तरह निडर हो सकती हो। कितना बड़ा सबक है इसमें। जब हम पूरी तरह से, पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के चरणों में आश्रय ले लेते हैं ना, तो हमारे अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ और भयरूपी भेड़िए हैं, वो खुद ब खुद दुम दबाकर भाग जाते हैं। ईश्वर का आश्रय मिलते ही हमारे भीतर एक अभेद्य निडरता आ जाती है। और इसी पूरे समर्पण से जन्म लेती है सच्ची विनम्रता, जिसे दैन्यता कहा गया है। आप सोचकर देखिए, हनुमान जी और गोस्वामी तुलसीदास जैसी सर्वोच्च और ज्ञानी हस्तियों ने हमेशा खुद को सबसे छोटा और अयोग्य माना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर को हमारा अहंकार या शक्ति का दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें तो बस एक अहंकार रहित, दीन और सच्चा दिल चाहिए। अब हम आ पहुंचे हैं अपने छठे और आखिरी पड़ाव पर, परमार्थ बनाम सांसारिक व्यवहार। इन सारी गहरी बातों को आज के समाज में, अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए, इसके लिए एक बहुत ही बारीक फर्क को समझना होगा। देखिए, परमार्थ यानी परम सत्य की नज़र से देखें तो सब कुछ ईश्वरीय है, सब में भगवान है, बिल्कुल सच है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनियादारी में बेवकूफ़ बन जाएं। जब हम डेली लाइफ का व्यवहार करते हैं तो वहाँ हमें अपना पूरा विवेक इस्तेमाल करना होता है। अच्छे बुरे की पहचान करना, टॉक्सिक लोगों से बचना और अपनी सुरक्षित बाउंड्रीज तय करना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता आपको सजग बनाती है, आंख मूंद कर चलना नहीं सिखाती। तो मंत्र जप की बेसिक शुरुआत से लेकर अपने कर्मों को खुशी खुशी सहने, सच्ची विनम्रता अपनाने और दुनिया में बैलेंस बनाने तक का ये पूरा सफ़र हमने देखा। लेकिन अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। क्या हम वास्तव में अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद से खोजना है। इसी विचार के साथ